जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं अशोक बदाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब पर। दोस्तों, राजस्थान सरकार में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस की अपन जो सीरीज लेके चल रहे हैं, आज उसका 10वां पार्ट है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में खुले हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए होती है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए होती है और कंट्रोल प्लस एन नया प्रेजेंटेशन खोलने के लिए होती है। लेकिन स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में एक सेल A1 से सेल A10 तक का योग करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हो वो इक्वल से साइन से शुरू होता है। अब हमें यहाँ पे योग करना है तो सम करना है, तो सम सही है। उसके बाद में करना है A1 से लेकर N10 तक लगातार सारे आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे N10 नहीं है, वो A10 है। ठीक है दोस्तों, क्या है? A10 है। तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा सम A1 कोलन A10, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। यहां पे आप इसको दोस्तों क्या मान लोगे? ए मान लेना। ठीक है, क्या है यहाँ पे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डेटा श्रृंखला अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न एवं रंगों की पहचान कराने वाला बॉक्स क्या कहलाता है? तो दोस्तों, चार्ट में जब डेटा श्रृंखला अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न और रंगों की पहचान की बात हो तो हम लीजेंड का प्रयोग करते हैं, लेजेंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेटा टाइप एक्सेल में मान्य नहीं है? तो इनमें से हमारे पास 4 प्रकार के डेटा टाइप्स है दोस्तों। यहाँ पे उनमें से एक डेटा टाइप ऐसा है जो एक्सेल में नहीं माने, एमएस एक्सेल में मान्य नहीं है, वो है कैरेक्टर टाइप का। कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप जो होता है वो हमारे एक्सेल में टाइप मान्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में डीवीडी का क्या तात्पर्य है? दोस्तों, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? दोस्तों, जब रो और कॉलम मिलती है और जहां मिलती है उस पार्ट को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब पेजेज के निर्माण में प्राय निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, www पर जो वेब पेज बनते हैं वेबसाइट के, तो सामान्यतः हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। बहुत सारे नेटवर्क एक साथ जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता है। दोस्तों, आजकल फॉर्म भरते हैं तो भी हमारे पास कैप्चा आता है और ये कैप्चा क्या कहलाता है कि आप मशीन नहीं हो, आप मनुष्य हो जो काम कर रहे हैं, तो ये क्या आता है? कैप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में HTTP का क्या तात्पर्य है? HTTP का पूरा नाम होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से वेब ब्राउजर नहीं है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो दोस्तों, गूगल क्रोम 2008 में आया था, हमें पता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में आया है। www वर्ल्ड वाइड वेब ये एक वेब ब्राउजर नहीं है, ये हमारे पास एक सर्विस है। और मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है, 2004 में आया था। तो आंसर क्या जाएगा? www। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बैंकिंग के संदर्भ में ओटीपी का क्या तात्पर्य है? दोस्तों, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन आजकल बैंक से कार्यवाही करते हैं, पैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हमारे पास ओटीपी आता है। यहां ओटीपी का फुल फॉर्म पूछिए कि ओटीपी का पूरा नाम क्या है, तो क्या कहलाएंगे? वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट
में कितने मेगाबाइट और फिर उसमें कितने किलोबाइट होते हैं। तो दोस्तों 1 गीगाबाइट जो है वो 1024 मेगाबाइट से बनता है और 1024 इंटू 1024 किलोबाइट से बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1024 कोमा 1024 इंटू 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से इनपुट डिवाइसेज का उचित समूह है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेज है। तो दोस्तों स्कैनर, एमआईसीआर और टच स्क्रीन तीनों ही यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये ए ऑप्शन आ जाएगा। अब बी ऑप्शन में देखते हैं तो प्लॉटर ये अपने पास नहीं आता, सी में प्रिंटर नहीं आता और डी में यहाँ पे देखा हुआ है तो मॉनिटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का क्या तात्पर्य है। FAT क्या होती है दोस्तों, फाइल एलोकेशन टेबल। यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में यूएसबी का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एमएस विंडो में कट, कॉपी और पेस्ट कमांड के लिए क्रमशः निम्न शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने पूछा है विंडो में अगर हम कट करना हो, कॉपी करना हो किसी सिलेक्टेड आइटम को और पेस्ट करना हो तो हमें कौन से कीवर्ड्स का प्रयोग करना है। तो दोस्तों कट के लिए कंट्रोल एक्स आता है, कट के लिए आता है कंट्रोल एक्स। तो सबसे पहले जो आया है वो ही आएगा, तो कंट्रोल एक्स आएगा। उसके बाद में कॉपी के लिए पूछा है तो कॉपी की कंट्रोल सी आता है और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी आता है। दोस्तों क्रमशः का मतलब होता है जिस रूप में ये पहले दे रखे हैं उसी रूप में यहाँ आप उनको यूज करने हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एमएस वर्ड उदाहरण है। तो एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एमएस वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र 10 प्रयोग प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाता है, 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाता है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाना हो तो प्रयोग किया जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट्स बनाया है, उसको 100 बंदों के पास भेजना है। तो हमें प्रत्येक का एड्रेस सेंड करना होता है। तो हमें क्या करना होता है, तो मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। इसमें कितने भी एड्रेसेस अपन ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि दोस्तों GUI का क्या तात्पर्य है। दोस्तों GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में ऑप्शन के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जाती है। तो आंसर आ जाता है हमारे पास हैंडआउट्स। हैंडआउट में क्या करते हैं दोस्तों, एक साथ एक पेज में हम बहुत सारी स्लाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 उसके बाद में 6 और 9 इस टाइप में हमारे पास छोटी छोटी स्लाइड एक पेज में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर उपलब्ध टैब होते हैं। जब पावर पॉइंट खोलते हैं दोस्तों तो इधर साइड के अंदर हमारे पास एक छोटा टैब होता है और उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है स्लाइड और एक होता है आउटलाइन। तो ऑप्शन में आंसर आ जाएगा स्लाइड और आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एमएस एक्सेल में आप एक सेल सक्रिय कर सकते हैं। अब अपन को अगर हमें एक सेल को एक्टिव करना है, एक्टिव सेल बनाना है तो हमें क्या करना है दोस्तों, प्रेसिंग एरो के, प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग द सेल, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ये सारे कार्य करते हुए हम किसी भी सेल को एक्टिव सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2010 में वाटरमार्क किस ऑप्शन में मिलता है। दोस्तों ये पूछा गया है कि वाटरमार्क कहां मिलेगा। तो हमें मिलेगा जब पेज लेआउट टैब पे चलेंगे तो वहां पेज बैकग्राउंड में ऑप्शन में हमें वाटरमार्क मिलेगा। तो दोस्तों वाटरमार्क में प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पेज लेआउट टैब में पेज बैकग्राउंड पे जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप किस ऑप्शन में मिलती है। दोस्तों ड्रॉप कैप क्या होती है, जब पहला अक्षर बहुत बड़ा हो और बाकी अक्षर नॉर्मल हो तो वो ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः
ये 3 लाइन तक पहला अक्षर हो सकता है, इसको 10 लाइन तक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो होता है वो हमारे इंसर्ट टैब में जाओगे तो वहां टेक्स्ट ग्रुप मिलेगा, उस टेक्स्ट ग्रुप में आपको ड्रॉप कैप मिल जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग चक्कर किन से बना होता है। तो इनमें से डेटा प्रोसेसिंग चक्कर की बात करें तो सबसे पहले इनपुट देंगे और फिर प्रोसेसिंग साइकिल होगी और फिर आउटपुट होगा। तो 3 चीजें हमें आवश्यक है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग साइकिल। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रोसेस डेटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। दोस्तों डाटा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, उस पर प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन मिलती है और जो इंफॉर्मेशन से हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है, वो हमारे लिए क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। नेक्स्ट है, एक ट्रांजेक्शन फाइल स्टोर करती है। एक ट्रांजेक्शन फाइल क्या स्टोर करती है दोस्तों, वह डाटा जो अक्सर बदलता रहता है। ट्रांजेक्शन का मतलब ही क्या है, बदलना। ठीक है, ये पूरी स्लाइड पे काम करता है। तो ये क्या स्टोर करती है, बदलने वाले डाटा को। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेस में डाटाबेस किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। तो एमएस एक्सेस में जब डाटाबेस को हमें सेव करना होता है तो .mdb लगाते हैं। क्या लगाते हैं, .mdb एक्सटेंशन फाइल। ये बताती है कि फाइल किस प्रकार की है। पीडीएफ का क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की पहली लेयर है। इनमें से ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी होती है, तो फिजिकल लेयर होती है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें OSI लेवल में, तो OSI लेवल में 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। सबसे पहले फिजिकल लेयर होती है, उसके बाद में डाटा लिंक लेयर होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेटवर्क लेयर होती है। इस प्रकार से हमारे पास एप्लीकेशन लेयर तक 7 लेयर होती है। तो इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है दोस्तों वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ इसे सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।